हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब पति और पत्नी के बीच में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है, तो पत्नी अपने पति को परेशान करने के लिए उस पे बहुत सारे एलिगेशन लगा देती है और झूठे केस कर देती है। तो आज की वीडियो में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, आज हम एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा केस है, इसमें लड़के ने अपनी पत्नी से परेशान होने के बाद में एक डिवोर्स केस फाइल करा। फैमिली कोर्ट में सेक्शन 13 के अंतर्गत एक डिवोर्स केस फाइल करा। उसके बाद में जैसे डिवोर्स केस फाइल करा, पत्नी के पास समन पहुंचे। पत्नी ने काउंटर केस करने के लिए अपने पति के ऊपर तथा उसके परिवार वालों के खिलाफ 498 ए, 323, 504, 506 में एक एफआईआर लॉन्च कराई, जिसमें पति का नाम तथा उसके परिवार वालों का नाम भी लिखवाया गया था। इसके बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी गई। तो जैसे ही वह चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी गई, उसके बाद में वो लड़का उसको कवैस कराने के लिए 482 की एप्लीकेशन में हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में उसने सारी बातें बताई कि मेरी पत्नी ने मुझको परेशान करने की नीयत से बिल्कुल झूठा केस कराया, जो कि कवैस होने योग्य है। लेकिन दुर्भाग्य से हाई कोर्ट ने उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया गया। तो उसके बाद में उस लड़के ने उस डिसमिसल ऑर्डर को लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में उसने क्रिमिनल अपील के माध्यम से अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो वहाँ पर उसने सारी बातें बताई कि मैंने पहले डिवोर्स का केस फाइल किया था, उसके बाद में पति ने मुझसे परेशान करने के लिए और मेरे परिवार वालों को परेशान करने के लिए बिल्कुल झूठा फॉल्सिफाई एक केस फाइल कर दिया, जो कि क्वैश होने योग्य है। तो सुप्रीम कोर्ट से विनती करी। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने देखा बिल्कुल झूठा केस लग रहा है, यानी प्राइमा फेसी पढ़ने में नजर आ रहा है कि बिल्कुल ही झूठा केस है। इसके बाद भी हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। तो हाई कोर्ट ने बहुत ही और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खेद जाहिर किया कि ऐसे केस में भी क्वैश नहीं हो रहे हैं और बिल्कुल पति को परेशान किया जा रहा है। और साथ-साथ में पुलिस को भी फटकार लगा इसमें कि आप बेवजह एफआईआर दर्ज मत करो, क्योंकि पहले देखो कि जो लड़की तुम्हारे पास में आ रही है, क्या वो उसका सही केस है, जेन्युइन केस बन रहा है या बिल्कुल पति को परेशान करने के लिए झूठा केस कर रहे हैं। तो इसके बारे में पुलिस ने हिदायत दी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को भी दिशा निर्देश जारी करे हैं इसमें कि जो लड़के आपके पास परेशान होकर आते हैं, पहले देखो उनका केस कैसा है, कि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल लोग मशीनरी का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो उसके बारे में फिर इसमें बताया गया था दोस्तों। तीसरा, सरकार को भी इसने बताया है, सरकार को हिदायत दी है कि जो हमारे पहले आईपीसी में 498 ए का प्रोविज़न था, बिल्कुल, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट करने के बाद में आपने बीएनएस में डाल दिया। तो चेंज क्या करा इसमें आपने? जो प्रोविज़न पहले था इसमें सेम का सेम वही डाल दिया इसमें, यानी कि जो पहले चलता आ रहा था, जो पति के खिलाफ अन्याय हो रहा था, अभी वो फिर भी सेम चलेगा इसमें। तो चेंज क्या करा इसमें आपने? तो इसके बारे में भी आपने सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को हिदायत दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि 1 जुलाई से तीनों एक्ट लागू होने वाले हैं। इससे पहले कुछ इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो तो कीजिए, जिससे कि जो लॉ मशीनरी का मिसयूज किया जा रहे हैं वो ना हो सके। और दूसरी, जो जजमेंट की कॉपी दी है, इस जजमेंट की एक कॉपी जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है और साथ-साथ में जो हमारा जो गृह मंत्रालय है उसको भी फॉरवर्ड की जाए, ताकि इसमें कुछ अमेंडमेंट अगर किया जा सकता है तो उसमें वो कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस जजमेंट का लिंक चाहिए तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।